हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका लेक्चर नंबर 7। आज हमें देखना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम 5 किंगडम सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे 11th-12th में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं। तो लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने किंगडम मोनेरा को डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हमें देखना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, 11th बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अभी हमें देखना है सेकंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे प्रपोज किया था बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। उसमें से हम पहला देख चुके हैं किंगडम मोनेरा, जो यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक था। आज हमें सेकंड देखना है, दैट इज प्रोटिस्टा। वो क्या है? यूनिसेल्युलर ही है, लेकिन क्या है? ई कैरियोटिक है। दोनों में फ़र्क समझ लो, इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ। मोनेरा क्या था? यूनिसेल्युलर था, प्रोकैरियोटिक था। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेल्युलर है, बट क्या है? ई कैरियोटिक है। और आगे के जो होंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर और क्या होंगे? ई कैरियोटिक होंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा देखते हैं हम पहले। यूनिसेल्युलर ई कैरियोट्स। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कॉर्नर पे कि इतने जो एनिमल्स है, ये जो दिख रहे हैं, ये सारे कौन से किंगडम में आते हैं? इन किंगडम प्रोटिस्टा। दे फॉर्म लिंक विथ किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मतलब मोनेरा और बाकी के जो रिमेनिंग 3 किंगडम है, इनमें क्या करता है? ये लिंक करता है। तो फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब अभी तक जिन एनिमल्स या जिन ऑर्गेनिज्म को किसी भी जो था किंगडम, उसे उसमें जगह नहीं मिली थी, उन्हें कहाँ जगह मिली? उन्हें जगह मिली इन किंगडम प्रोटिस्टा। प्राइमरीली क्या होते हैं ये एनिमल्स जो होते हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मतलब फाउंड इन फ्रेश एंड सी वाटर, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स से। दिस ऑर्गेनिज्म शो लिंक विद द ई कैरियोटिक किंगडम्स लाइक फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये मैं 2 बार मैंने बताया, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि ये हमेशा एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। डैश डैश किंगडम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन और लिंक बिटवीन किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो या फिर इन द ई कैरियोटिक किंगडम। तो आपको पता होना चाहिए कौन लिंक करता है उसे? किंगडम प्रोटिस्टा क्या करता है? उसे लिंक करता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, दोनों टाइप से इनका क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है। हमें 12th में प्लांट और एनिमल दोनों का देखना है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है, उनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? सेक्सुअली भी हो सकता है एंड असेक्सुअली भी पॉसिबल है। टाइप ऑफ प्रोटिस्टा देखते हैं हम, कौन से टाइप है प्रोटिस्टा की। तो यहाँ पे टोटल 5 टाइप है। पहला होगा प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, मतलब ऐसे प्लांट जिनको किंगडम प्लांटी में जगह नहीं मिली थी, उनको कहाँ डाला गया? किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया। तो यहाँ पे आ सकते हैं क्राइसोफाइट्स, डायएटम्स। दूसरा होगा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल होगा गोनिएक्स एलक्स। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेना। यूग्लेना मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में दिखाया था। ये क्या होता है? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और केमोसिंथेसिस भी कर सकता है। फोर्थ है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जैसे कि प्रोटोजुअन्स है, अमीबाए, पैरामेशियम है, देन प्लाज्मोडियम है। ये सारे क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है। इन एनिमल को किंगडम एनिमेलिया में जगह नहीं मिली थी, तो इनको कहाँ डाला? किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। तो जो फंगा है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड से, जिसको माइक्सोमाइसिट्स कहा जाता है, वो भी क्या होंगे? इसका ही पार्ट होंगे। वो क्या होंगे? फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। तो इसके टोटल कितने पार्ट टाइप हो गए? 5 टाइप हो गए। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड,
एनिमल लाइक प्रोटिस्टा एंड फंगाई लाइक प्रोटिस्टा। पहला हमें देखना है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, तो उसके बारे में अभी बात करते। उसका एग्जाम्पल था क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत स्मॉल है, हम आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये क्या कर सकते, फोटोसिंथेसिस कर सकते, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये क्या होंगे जाएंगे फोटोसिंथेटिक। फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर क्या होगा इनका हैबिटेट, मतलब कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ पे फाउंड होंगे। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं या जो मरीन वाटर होता है उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब जो ओशंस होंगे वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे देखो दो डायग्राम दिखाए, डाई एटम्स भी इसका ही एग्जाम्पल है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल है। तो एटम्स पता है हमें राउंडेड शेप के होते हैं, तो ये जो होंगे ऑर्गेनिजम्स ये भी मोस्टली राउंडेड शेप के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाई एटम्स। सेकंड एग्जाम्पल आप देखोगे गोल्डन अलगी। गोल्डन मतलब ये थोड़े से क्या करते, ये जो अलगी है उनमें थोड़ा सा क्या होता है, शाइन होता है, इसे डिस्माइड्स भी कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का है। दोनों भी डायग्राम अच्छे से देख लो। डायटम्स की बात करते, दूसरा एग्जाम्पल जो है, मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन देम फॉर फूड पर्पज। मीन्स ये क्या है, दूसरों का फूड है डायटम्स, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, जो ओशियन होते हैं वहाँ की ये चीप प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट है, जो क्या होंगे, जो हमारी फूड साइकिल है उनको जो स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। मतलब ये क्या करेंगे, फूड साइकिल में सनलाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन सेल वॉल की बात करते हैं, तो ये जो सेल वॉल है इसकी दो थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई होती है, जैसे सोप बॉक्स होता है हमारा। सोप बॉक्स मतलब एक नीचे का पार्ट होगा जिसमें हम सोप रखते हैं, और एक ऊपर का कवरिंग होगा जिसे हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं उसी टाइप के होते। तो इनमें दो टाइप के दो स्ट्रक्चर होते हैं। जो ऊपर का होगा उसे कहा जाएगा हैपिथिका, इपिथिका, और जो नीचे का होगा उसे कहा जाएगा हाइपोथिका। ईपी का मतलब होता है टॉप और हाइपो का मतलब होता है अंडर। कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जो ऊपर का कवरिंग है या नीचे का कवरिंग है इसके अंदर ये एनिमल प्रेजेंट रहते हैं और इनको हम क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये इसका होगा सोप बॉक्स जैसा जो स्ट्रक्चर होगा वो किसका होगा, डाई एटम्स का होगा, ये आपको याद रखना है। ऊपर के पार्ट को कहेंगे इपिथिका और नीचे के पार्ट को कहेंगे हाइपोथिका। तो ऊपर का एक होगा लेयर और नीचे का एक लेयर होगा, दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, अच्छे से फिक्स होते हैं, जैसे कि हमारा सोप बॉक्स होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट। ये जो बना हुआ होता है ये सिलिका से बना हुआ होता है। अभी हमने देखा कि कैन नॉट डिस्ट्रॉय, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्यों, सिलिका से बना हुआ है ये सेल वॉल। और ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम एनवायरनमेंट से हटा नहीं सकते। जब ये एनिमल की डेथ हो जाती है इन द ओशियन, इनका जो ऊपर इनका ये जो सिलिका का कोटिंग है, जो उनका कवरिंग है ऊपर का सोप केस जैसा, इट एक्यूमुलेट, कहाँ एक्यूमुलेट होता है, अंडर द सी। तो ये वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है वहाँ पे कलेक्ट होता है, जो सेल वॉल का मटेरियल होता है वो। इसीलिए वहाँ की जो जगह होती है जहाँ पे ये क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उसे कहा जाता है डायएटोमेसियस अर्थ, मतलब डायएटोमाइट। मतलब ये जो डायएटोमाइट है उनके ऊपर का जो कोटिंग है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन ऊपर का जो कोटिंग था, जो डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है जिसका, वो क्या होगा, ओशियन में क्या होगा, एक जगह पे कलेक्ट होगा। और जिस जगह पे ये कलेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, डायएटोमेसियस अर्थ। इनका यूज़ क्या है, ये जो है मटेरियल, इससे ओशियन से क्या किया जाता है, बाद में कलेक्ट किया जाता है। और ये क्या है, एब्रेसिव इन नेचर। तो एब्रेसिव है मतलब क्या है, ये किसी भी चीज़ पे अगर घिसोगे तो उसको क्या करेगा, ये चमकाएगा, इसलिए कहाँ यूज़ होता है ये, इट इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज़ होता है ये। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, क्योंकि इस पर ऑयल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं होता, तो ऑयल के फिल्ट्रेशन में इसका एक मेम्ब्रेन बनाते हैं और उसे यूज़ किया जाता है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ऐसे सिरप्स और ऐसे ऑयल्स जो क्या होंगे, बाकी जो फिल्ट्रेशन मटेरियल है उसके साथ अगर रिएक्ट करते तो वहाँ पे
इसका मटेरियल यूज़ किया जाएगा फॉर फिल्ट्रेशन, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ है इन द पॉलिशिंग, क्योंकि ये क्या है, एब्रेसिव है इन नेचर। सेकंड टाइप हमें देखना है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं ये क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक एंड क्या होंगे, मरीन होंगे। मतलब ये मोस्टली ओशन में ही दिखाई देंगे, लेकिन कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब उनके पास क्या होंगे, यहाँ पे जो होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और उसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। पिगमेंट्स कौन से होते हैं, देखो इनमें क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर के, हम जो भी प्लांट देखते हैं बाहर, उनके जो लीफ है हमें ग्रीन कलर के दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो होता है ये भी एक पिगमेंट है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। ज़ैंथोफाइल पिगमेंट ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसमें हमें डिटेल में सब देखना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है ये तीन चीज़ें कि ये जो है डायनोफ्लैजिलेट, इसके पास तीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें से क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होंगे, बीटा कैरोटीन येलो कलर का होगा और ज़ैंथोफाइल पिगमेंट किस कलर के होंगे, गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे। और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस थ्री पिगमेंट्स। तो और ये कहाँ पे दिखाई देंगे, इन मराइन वाटर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिप प्लेट्स। तो इनकी सेल वॉल जो होती है एक स्टिप प्लेट से क्या है, बनती है। ये जो होंगे ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, बायोलुमिनेंस। तो ये देख रहे होंगे आप डायग्राम में, तो ये जो सी वाटर है वो क्या है, ब्लू कलर का हो चुका है, आपने बहुत बार गूगल पे भी देखा होगा। तो ये जहाँ जहाँ पे ये सी वाटर ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मीनिंग समझ लेना है कि उस ओशियन में कौन से प्रोटिस्टा प्रेजेंट है, डायनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा प्रेजेंट है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, बायोलुमिनेंस जो है, ये जो है ब्लू कलर का क्या कर सकते हैं, ओशन में फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें उसी में कंटिन्यू करना है। बॉडी एनक्लोज इन द स्टिप सेलुलोज प्लेट। तो अभी हमने देखा था कि जो बॉडी है उनकी स्टिप सेलुलोज प्लेट में क्या होती है, एनक्लोज होती है। तो देखो यहाँ पे एक जार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जार जैसा स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम कहेंगे गायनोलेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। तो जब भी ओशियन का पानी रेड कलर का हो जाता है तब कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते। टू अनइक्वल फ्लैजिला लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। तो देखो दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, एक नीचे दिख रहा है जिसे हम लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला कहेंगे, जिसे रेड कलर से बॉक्स किया गया है, और ऊपर का जो लॉन्ग फ्लैजिला है उसे क्या क्या कहा गया है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो जिसे देखो ग्रीन कलर का बॉक्स किया गया है। तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दोनों अनइक्वल है, मतलब दोनों की लेंथ सेम नहीं है। तो एक हो गया लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और यहाँ पे क्या होगी, बॉडी एक स्टिप सेलुलोज प्लेट से बनी हुई होगी। तो देखो ये जो है सेलुलोज प्लेट है जो राउंड शेप में दिखाया है। अब ये क्या करते हैं, रेड टाइट करते, सम टाइम अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इनका क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, इसे फास्ट क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड वो क्या करेंगे, ओशियन के पानी को क्या करते हैं, रेड कहा करते, तो इसे कहा जाता है रेड टाइड। हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। ये क्या करते हैं, पानी में टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जो भी ओशियन में अगर ऐसा होता है रेड टाइड, तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है फॉर एक्वेटिक एनिमल। तो ये कब होगा, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तब भी पॉसिबल है, और इसे कहा जाता है रेड टाइड। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स जो है लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होती, बट दे टफ कवरिंग ऑफ प्रोटीनाशियस पेलिकल्स। तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन उनकी बाहर की जो बॉडी है प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्या होती है, बनी हुई होती है। ये जो होंगे यूग्लेनॉइड्स, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में क्या होंगे, ऑब्जर्व होंगे। पेलिकल्स मतलब प्रोटीन रिच बॉडी होगी, इनकी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई होंगी।
यहाँ पे कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। आपको याद रखना है यूग्लेनॉइड में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। बॉडी किससे बनी होंगी, पेलिकल से बनी हुई होंगी। तो ये जो होगा शॉर्ट जो होगा हैज़ फंक्शन ऑफ लाइट रिसेप्टर। लाइट रिसेप्टर कब करना पड़ता है, जब उनको फोटोसिंथेसिस करनी है तब क्या करते हैं वो लाइट को यूज़ करते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, जो शॉर्ट होगा उसका यूज़ क्या होगा, देखो दो जो शॉर्ट फ्लैजेला है अंदर दिख रहा है, रेड कलर से दिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो शॉर्ट फ्लैजेला का हेल्प क्या है, यूज़ क्या है, ये क्या करता है लाइट को क्या करता है कैप्चर करता है कि ताकि वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो सके। और जो बहुत बड़ा है लॉन्ग फ्लैजेला है, देखो वो दिख रहा है जैसे टेल जैसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इट हेल्प इन मूवमेंट। इस फ्लैजेला का हेल्प क्या है, यूज़ क्या है, ये हेल्प करेगा यूग्लेना को मूवमेंट में। टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने देखा था यूग्लेना क्या है, मिक्सोट्रॉपिक के दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, ये हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। और आपको ये भी याद रखना है ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और केमोसिंथेटिक भी होता है, दोनों कर सकता है ये। नेक्स्ट हमें देखना है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। जो एनिमल जैसे प्रोटिस्टा होंगे तो इसमें हमें देखने हैं प्रोटोजुअन्स। इसका जो नंबर है प्रोटोजुअन का 5, उसे कंसिडर मत करो। प्रोटोजुअन्स से ये क्या होंगे, हेट्रोट्रॉप्स होंगे। हेट्रोट्रॉप्स मतलब दूसरों पे डिपेंड होंगे। प्रीडेटर्स कह सकते हैं इनको या पैरासाइट कह सकते हैं, मतलब इनके कुछ एग्जाम्पल प्रीडेटर भी हुए और इनके कुछ एग्जाम्पल पैरासाइट्स भी है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ये क्या है प्राइमरी रिलेटिव एनिमल के, मतलब एनिमल की जो एकदम इनिशियल स्टेज थी उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोजुअन्स कह सकते। ये कहाँ कहाँ होते हैं, एक्वेटिक में वाटर में प्रेजेंट हो सकते, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट हो सकते, मरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते। तो ये तीनों जगह पे प्रेजेंट होने के चांसेस है, इनको हम कहेंगे प्रोटोजुअन्स। जो प्रोटोजुअन्स होंगे उनके पास एक ऑर्गन होता है लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गन अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से इसके कितने टाइप होंगे, 4 टाइप होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन। लोकोमोशन को मूवमेंट भी कह सकते हो। पहला होगा एमेबॉइड, दूसरा होगा फ्लैजिलेटेड, तीसरा होगा सिलिएटेड और चौथा होगा प्रोटोजुअन्स। तो पहला जो एमेबॉइड्स होगा उनके पास क्या होता है, सीडोपोडिया होता है फॉर मूवमेंट पर्पस। फ्लैजिलेटल के पास क्या होता है, फ्लैजिला मतलब एक लॉन्ग टेल जैसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे अभी हमने यूग्लेना के पास देखा वैसा स्ट्रक्चर अगर उसके पास प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजिलेटेड कहेंगे। सिलिएटेड, सिलिया प्रेजेंट होते, पैरामेशियम सबने देखा है, बॉडी के बाहर जो थ्रेड जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे हम, सिलिया कहेंगे। एंड लास्ट वाला होगा जो होगा स्पोरोजुअन्स। स्पोरोजुअन्स जो है उसके पास नो स्पेसिफिक ऑर्गन, इनके पास कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फॉर द लोकोमोशन और मूवमेंट पर्पस। तो प्रोटोजुअन के कितने चार पार्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन, एमेबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजुअन्स। तो चलो देखते हैं एमेबॉइड्स प्रोटोजुअन्स क्या होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, सीडोपोडिया होता है। कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन एनवायरनमेंट में और मॉइस्ट सॉइल जो गीली मिट्टी होती है वहाँ पे ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कैप्चर फूड यूजिंग द सीडोपोडिया, तो सीडोपोडिया के हेल्प से क्या करते हैं, ये फूड को कैप्चर करते हैं, इसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। सम आर पैरासाइटिक, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होंगे, मतलब डिपेंड फॉर ऑन अदर्स फॉर फूड पर्पस। तो जो अमेबॉइन जो होगा डिसेंट्री जो होती है वो होती है बिकॉज ऑफ दिस एनिमल। तो ये जो होंगे ये डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। तो हमें सबको पता है कि अमीबा है उसका फूड कैसे कैप्चर करता है, विथ हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। तो इसके पास मूवमेंट के लिए क्या होता प्रेजेंट होता है, सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एमेबॉइड प्रोटोजुअन्स कहेंगे। यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स।
दे पजेस द फ्लैजेला। फ्लैजेला मतलब एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसे टेल भी कह सकते हो आप, जैसे कि हमने अभी देखा किसके पास था, यूग्लेना के पास था। फ्रेश लिविंग एंड पैरासाइटिक, फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट होंगे और पैरासाइटिक होंगे, मतलब डिपेंड होंगे अदर पे, अदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड पर्पज। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज द डिसीज, इनके वजह से क्या होते, डिसीज होते। तो जो स्लीपिंग सिकनेस होता है वो भी होता है बिकॉज ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजुअन्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो जो स्लीपिंग सिकनेस, बहुत हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, तब क्या है, ये जो पैरासाइट है हमारे बॉडी पे अटैक करता है और इसकी वजह से ऐसे स्लीपिंग सिकनेस जैसे डिसीज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे तो है सिलिएटेड प्रोटोजुअन। तो पैरामेशियम आप लोग सब लोगों ने पढ़ा है, तो ये क्या है, पैरामेशियम है। तो आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड लेबल इट, रीराइट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड। तो आपको क्या करना है, आपके पास उन्होंने पैरामेशियम की डायग्राम दी है और आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, तो उतना आप कर सकते हो। ओके, और उसका नाम भी देने हैं उसके। तो यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ये भी पैरामेशियम की है, बुक के आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये पैरा जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है, तो इनके बॉडी के बाहर देखो, ये जो पैरामेशियम है इसके बॉडी के बाहर थ्रेड जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिलिया कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट पर्पस। तो बहुत सारे क्या होंगे, सिलिया। हमने फ्लैजेला देखा, एक या दो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिलिया क्या होंगे, थाउजेंड्स होंगे। फूड इज टेकन इनसाइड थ्रू द, जो गुलेट होगा वहाँ से क्या होंगे, फूड को क्या कर सकते, अंदर ले सकते। तो देखो यहाँ पे गुलेट को यहाँ पे स्क्वायर किया है। तो गुलेट मतलब क्या होगी, एक कैविटी होंगी। वो कैविटी क्या है, जब फूड पास आता है तो ओपन होती है, फूड को अंदर लिया जाता है और वो वापस से क्या होती है, क्लोज होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरामेशियम। अगर पैरामेशियम के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होगी तो क्या लिख सकते, इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है। इट लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इट शोज द हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक भी दिखाता है और होलोजोइक भी दिखाता है। इट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन वेयर एज लोकोमोशन इज ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो लोकोमोशन क्यों होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा सिलिया प्रेजेंट है इसलिए होता है। इट हैज़ गुलेट, गुलेट मतलब एक कैविटी होगी विच ओपन ऑन द सेल सरफेस फॉर फूड पर्पज़। तो ये क्या होगी, ओपन होगी फूड पर्पज़ के लिए। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम एंड रीराइट द नेम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ पैरामेशियम। तो पैरामेशियम की आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है वो आपको लिखने हैं। तो ये जो वीडियो होगा उसके एंड में हमारे सिलेबस में जो डायग्राम है उसे मैं ऐड कर दूंगी, तो आप उतने आपको नाम क्या करने, लर्न करने। ओके, तो ये हो गया सिलिएटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट हमें देखना है स्पोरोजोन। स्पोर का मीनिंग क्या होता है, स्पोर का मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। इनके पास ना ही फ्लैजेला होता है ना ही सिलिया होता है, इनके पास कोई भी जो मूवमेंट के लिए ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, ग्लाइंडिंग करते, मतलब अगर इनको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे तो ये क्या कर सकते हैं, ग्लाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, पैरासाइटिक है एंड आपको याद रखना है ये क्या है, पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब ये डिसीज कॉजिंग है। तो इनको पैरासाइटिक कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, पैथोजेनिक कह सकते हो। जैसे कि प्लाज्मोडियम विवैक्स है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, द स्पोरोजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया डिसीज। तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम विवैक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अभी हमने देखे कि फंगाई लाइक प्रोटिस्ट जो है उसके बारे में हमें देखना है, फिफ्थ जो टाइप है। तो फंगाई लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहा जाता है, मैक्सोमाइसिड्स भी कहा जाता है। दे आर कॉमनली फ्रॉम ग्रुप ऑफ द मैक्सोमाइसिड्स।
These are saprophytic organism found in decaying leaves. ये saprophytic क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिन जो लीव्स होते हैं प्लांट के, जिनका डीके हो रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं, उन पे ये क्या होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. देयर सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. इनके सेल एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और एक मास फॉर्म करते, एक सॉलिड मास फॉर्म करते, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं. लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया का पैरासाइट का जो प्लाज्मोडियम है उसके जैसा नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग है. दिस स्पोर्स प्रोड्यूस बाय प्लाज्मोडियम आर वेरी टफ एंड सर्वाइव एवरीवेयर इवन वेरी हार्श कंडीशन. तो ये जो होते हैं स्पोर, ये बहुत ही हार्ड होते हैं. जब सारा मास एक जगह पे इकट्ठा होता है, डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, मास धीरे धीरे एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, और जब मास एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है तब क्या करते हैं, एक राउंडेड शेप का स्पोर फॉर्म करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ होगा और हार्श कंडीशन में भी वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जिसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है. तो जो हो देखो स्लाइम मोल्ड जो है ये क्या होंगे, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. तो इनके इंडिविजुअल जो सेल वॉल होते हैं ये क्या होते हैं, एग्रीगेट टुगेदर, एक जगह पे क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम कहेंगे. और जब एक जगह पे इकट्ठा होते तो यहाँ पे येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, वैसे हो जाते. और उसके बाद क्या होते, दे फॉर्म द स्पोर बियरिंग क्या होगे, स्पोरेंजिया. तो जो स्पोरेंजिया है वो ऐसे दिखेंगे. तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो कि स्पोरेंजिया कैसे फॉर्म हुए. तो देखो यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, येलो कलर का वो क्या सेल कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से और क्लोज आ गए, यहाँ पे और क्लोज आ गए, वो सेल क्या हो गए, एग्रीगेट हो रहे हैं. यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे छोटे क्या किए उन्होंने, छोटे राउंडेड शेप फॉर्म किए, इसे हम क्या कहेंगे, स्पोर्स कहेंगे. यहाँ पे देखो स्पोर्स थोड़े से बड़े हो चुके हैं, माइक्रोस्पोर से ये और बड़े हो चुके हैं. तो ये हो गए स्पोरेंजिया कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक स्पोर, जो हार्श कंडीशन में क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते. नेक्स्ट हमें जो है प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड और प्लाज्मोडियम जो होगा स्पोरोजुआ, दोनों के पास प्रेजेंट होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो जो प्लाज्मोडियम में हमने अभी देखा वो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे सेल क्या हो गए, एग्रीगेट, एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा. तो जितने सेल एग्रीगेट होंगे उतने न्यूक्लियस क्या होंगे, यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होंगे. जो प्लाज्मोडियम का हमने देखा था, स्पोरोजुआ का जो था प्लाज्मोडियम, वो क्या था, यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल था, इसलिए एक ही न्यूक्लियस. ये जो होते जो होंगे स्लाइम मोल्ड, ये क्या होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे. और ये जो होगा स्पोरोजुआ वो क्या होगा, पैरासाइटिक होगा. तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है. दोनों का नाम प्लाज्मोडियम है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक स्लाइम मोल्ड का है और दूसरा प्रोटोजुआ का है. स्लाइम मोल्ड का मल्टी न्यूक्लिएट होता है और प्रोटोजुआ का यूनि न्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस होगा. ये सैप्रोफाइटिक होगा और दूसरा क्या होता है, पैरासाइटिक होता है. अभी हमने देखे कि प्रोटिस्टा के जो है उसके बारे में बहुत सारे डिस्कस किया. अभी हमें हमारे जो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा विथ एग्जाम्पल और साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा विथ एग्जाम्पल. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, द प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड ई कैरियोटिक. तो सिंगल सेल से बनते हैं लेकिन ई कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब न्यूक्लियस इनका डेवलप हो चुका है. हैबिटेट क्या होगा, मोस्टली एक्वाटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, बहुत कम है जो टेरेस्ट्रियल होंगे लेकिन मोस्टली क्या है, पानी में ही रहने वाले. सेल वॉल क्या होगा, सेल वॉल आर विथ और विदाउट सेल वॉल. हमने बहुत जगह पे देखा कि सेल वॉल एब्सेंट है, तो इनके सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगी, क्योंकि इनमें कुछ एनिमल भी है और एनिमल के बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. तो विथ और विदाउट सेल वॉल होंगे. सेल वॉल अगर प्रेजेंट हुई तो क्या होगी, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. तो यहाँ पे जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी हुई होती है. तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटिस्टा के पास अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो कौन से मटेरियल से बनी हुई होंगी, सेलुलोज से बनती है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट.
तो ये जो होंगे उनके सेल में प्रेजेंट होंगे। जब हम सेल स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे तो हमें ये सारे देखने हैं। तो ये जो मटेरियल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस कैसे होता है, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनके पास, वेल डेवलप होगा न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज, वेल डेवलप भी कह सकते हो। विथ न्यूक्लियर एनवलप, इनके न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर एनवलप होता है, एक कोटिंग होती है। न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा एक राउंडेड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड लाइक डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे ही इनके पास भी क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और कुछ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, जो जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करते, रिप्रेजेंट करते। नेक्स्ट है लोकोमोशन। दे आर आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब मूव कर भी सकते हैं और कभी कुछ ऐसे होंगे जो मूवमेंट नहीं कर सकते। जो लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, मतलब लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन यूज़ होते हैं, मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन यूज़ होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है एंड सीडोपोडिया हो सकता है, यह अभी हमने देखा। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे शोज द फोटोसिंथेटिक, क्योंकि उनके पास हमने देखा कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते। होलोजॉइक, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक भी होते। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये क्या है, 4 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा सकते हैं, फोटोसिंथेटिक, होलोजाइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो इस चैप्टर का जो पहला वीडियो था उसमें हमने सारे वर्ड के मीनिंग समझ लिए थे। आप लोग वो क्या करो, वो जो मीनिंग मैंने लिए थे उनको ये नोट डाउन करके रखो, ताकि जब भी आपको वर्ड आए तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो या फिर लर्न कर लो। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फैट। जो फूड मटेरियल है उसे अपने बॉडी में वो रिजर्व करके रख सकते हैं। कौन से फॉर्म में रिजर्व करते हैं, हम ग्लूकोज के फॉर्म में करते हैं ह्यूमंस। ये कौन से फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उस मटेरियल को अपनी बॉडी में रिजर्व करके रख सकते। रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअली और सेक्सुअल मेथड, दोनों से क्या हो सकता है, इनका रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय बडिंग और बाइनरी फ्यूजन, बडिंग हो सकता है या बाइनरी फ्यूजन हो सकता है। व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट डेवलप इनटू द यंग इंडिविजुअल, तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, वो भी कहाँ पे, जो यंग इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब यंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके बॉडी के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है, दोनों टाइप का है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। चलो और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट विथ एग्जाम्पल, तो प्रोटिस्ट के टाइप हमें पता होने चाहिए। उससे पहले एक क्वेश्चन है, यूनिसेल्युलर ई कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम, तो हमें पता होना चाहिए यूनिसेल्युलर ई कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, जो लिंक करता है फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया को। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी हमें देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्ट विथ एग्जाम्पल। तो हमने ऑलरेडी देखे टाइप, फिर एक बार क्या करते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। हमने डायग्राम के साथ देखा था, अभी थोड़ा थेरोटिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहला होगा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कहेंगे हम। दे आर ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक, हैव सेलुलोजिक सेल वॉल एंड स्टोर रिजर्व फूड एज ए स्टार्च। तो ये होंगे, हमने देखा था, ऑटोट्रॉपिक होते, फोटोसिंथेटिक होते, सेलुलोज से बनी हुई है सेल वॉल, और फूड मटेरियल को क्या है, स्टार्च के फॉर्म में क्या कर सकते, बॉडी में स्टोर कर सकते। इसका एग्जाम्पल होगा डायनोफ्लैजिलेट एंड डायटम्स। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डायटम आया है, तो वाई डायटम्स आर यूज्ड इन फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग, तो मैंने आपको बताया था फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग में यूज़ होता है वो। डायटम्स फॉर्म अ सब्सटेंस कॉल्ड डायटोमेसियस अर्थ, ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, बनाता है ऊपर की जो बॉडी होगी उसकी, सेलुलोज मटेरियल से जो बनी हुई बॉडी होती है, ये सिलिका से बनी हुई बॉडी है, और ये क्या है,
दीज आर द शेल्स ऑफ डाई एटम्स। ऊपर के शेल्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे शेल्स, हजारों सालों तक वैसे ही रहते। और ये सिलिका से बने, लेफ्ट बिहाइंड फॉर मेनी ईयर्स। जब इनकी डेथ होती है तो उनके मरने के बाद वो क्या होते हैं, ओशन में कलेक्ट हो जाते हैं, पानी के साथ बाहर अभी आ जाते हैं कभी कभी। तो हज़ारों सालों तक वो क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इसलिए उनको हमने क्या कहा था, ये क्या है, उनको इनका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डाई एटोमेशियस अर्थ जो होती है ये ग्रैनुलर होते, ये जो होंगे अगर इनकी पाउडर हम कर दें इन शेल की तो ये ग्रैनुलर पाउडर होंगी। और जो ग्रैनुलर पाउडर होती है वो पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में क्या हो सकती है, यूज़ हो सकती है। तो आपको ये क्या करना है, याद रखना है। सेकंड है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसे कंज्यूमर क्या है, प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लो, कंज्यूमर प्रोटिस्ट होगा। दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, तो इनका जो होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक होगा। लैक सेल वॉल, लैक ऑफ सेल वॉल मतलब इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होंगी। स्टोर फूड एज अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को क्या करते, स्टोर करते। इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा एंड पैरामीशियम, हम दोनों भी देख चुके। थर्ड है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, तो इनको क्या है, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। दे आर सैप्रोफाइटिक एंड लैक ऑफ सेल वॉल, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सैप्रोफाइटिक होगा। और इनकी जो सेल वॉल होंगी वो क्या होंगी, एब्सेंट होगी। इसका एग्जाम्पल होगा स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स, तो जो यूग्लेनॉइड्स होंगे ये क्या होंगे, प्राइमरली क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। दे बिहेव एज हेट्रोट्रॉप्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में क्या है, हेट्रोट्रॉप्स के बिहेव होते। तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। किंगडम प्रोटिस्टा इज लिंक बिटवीन प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स ईकैरियोटिक किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अभी आपने अच्छे से देखा होगा कि जो हमने किंगडम मोनेरा देखा था उसमें सिर्फ हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात की थी। जो किंगडम फंगाई होगा उसके अंदर हम फंगाई की बात करेंगे, प्लांटी में प्लांट्स की बात करेंगे, और एनिमेलिया में एनिमल की बात करेंगे। लेकिन ये जो प्रोटिस्ट है उसमें सारे टाइप आ गए। इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है जैसे कि अमीबा है, उसके बाद एनिमल्स भी प्रेजेंट है, उसके बाद फंगाई भी प्रेजेंट है, उसके बाद प्लांट भी प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है, जिन एनिमल या जिन ऑर्गेनिज्म को जो रिमेनिंग 4 किंगडम थे वहाँ पे जगह नहीं मिली थी, उनके लिए एक स्पेशल किंगडम बनाया गया जिसे हम क्या कहेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। इसीलिए ये क्या करता है, लिंक करता है बिटवीन मोनेरा एंड रिमेनिंग 3 किंगडम। मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये जो प्रोटिस्टा है ये कनेक्ट करने का काम कर सकता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा इज लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स ईकैरियोटिक किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी और एनिमेलिया तो हमें डिटेल में देखने, क्योंकि हमारा 3rd चैप्टर ही किंगडम प्लांटी और 4th चैप्टर किंगडम एनिमेलिया है। लेकिन फंगाई की हम डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो आपके एक्सरसाइज में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, लेबल एंड राइट डिटेल इन्फॉर्मेशन इन योर वर्ड। तो पैरामीशियम दिया है तो मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग होमवर्क ले कर सकते हो। उसके बाद दिया है लेबल द फिगर गिवन बिलो, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी क्या है, वो यूग्लेना है, तो उतना आप लोग कर लेना आपके होमवर्क के नोटबुक में। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, पढ़ते रहिए। ये जो थेरोटिकल टॉपिक है इसे थोड़ा सा मतलब वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखना ज़रूरी है, तभी आपको ये जो नए वर्ड है वो समझ में आएंगे। तो थेरोटिकल पार्ट होने की वजह से थोड़ा सा आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो डायग्राम्स होंगे उन डायग्राम को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारी प्रैक्टिस अगर होगी तो हम अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपके सिलेबस में इतने डिटेल में नहीं थे ये किंगडम, लेकिन एमसीक्यू डिटेल में आते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया है किंगडम को। तो आप आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।